अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊज़ मोहम्मद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बाइक या कस्टमर डिलीवरी की राइड कैसे बुक कर सकता है, डिलीवरी में टाइप्स कितनी है वगैरह वगैरह मुकम्मल डिटेल मेंशन करने लगा हूं इस वीडियो में। दोनों भाइयों के लिए मतलब कस्टमर भाई और पार्टनर भाइयों के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है क्योंकि जिस कस्टमर को डिलीवरी की राइड बुक करने नहीं आती वो सीख सकता है कि डिलीवरी की राइड बुक कैसे करनी है, और जिस पार्टनर को ऐसा कस्टमर मिल जाता है जिसने डिलीवरी की राइड गलत बुक की है तो काइंडली वो पार्टनर ये वीडियो वहाँ तक पहुँचा दे या उनको खुद गाइड कर दे। मज़ीद वीडियोस के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिफरेंट किस्म के डिफरेंट प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद हैं जहाँ पे आप पहुँच के अपनी ज़रूरत के मुताबिक वीडियोस देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कोई भाई बाइक के यहाँ पे रजिस्टर होना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है, रब्ता करना चाहता है तो फेसबुक का लिंक मेंशन है, वहाँ पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एयरलिफ्ट के लिहाज से एक तरीकाकार निकाला जिसमें आप माहाना 9-10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। मैं जनवरी 2022 की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लीजिए, अगर समझ आती है तो अप्लाई कर लें, नहीं समझ आती तो इग्नोर कर दीजिए। ऑप्शन सेलेक्ट करना है अब हमने डिलीवरी का। मैंने डिलीवरी के ऑप्शन पे क्लिक किया। डिलीवरी के बाद मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे, आई हैव द डिलीवरी एड्रेस और जस्ट कम। जब मैं जस्ट कम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जस्ट कम का मतलब क्या है। पहले मैं दूसरा ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट किया ताकि ये क्विकली आपको समझ आ जाएगा। जस्ट कम का मतलब ये है कि आप डिलीवरी एड्रेस नहीं डालना चाहते, आप जस्ट बाइक या पार्टनर को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि बस जस्ट कम, बाकी डिटेल मैं आपको लाइव बता दूंगा। जब आपने ये सिलेक्ट किया इसके बाद ये बैक चेक का ऑप्शन वो बात की बात है, इस पे आपने नो सीओडी पे ज़रूर सेलेक्ट करना है क्योंकि सीओडी और नो सीओडी का मतलब क्या है। सीओडी मीन्स के आप जो चीज़ भेज रहे हैं उसकी कीमत आपने पार्टनर से वसूल करवानी है जो कि आपके वॉलेट में डाली जाएगी किराए के अलावा। तो आपने नॉर्मल जो डिलीवरीज होती हैं वो सीओडी की नहीं होती। सीओडी का मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन आपने इस पे सेलेक्ट करना है एनओडी। एनओडी के बाद आपने अपनी एड्रेस डिटेल बतानी है कि आपका एड्रेस वगैरह फॉर एग्जाम्पल पिक कहाँ से करना है। यहाँ पे कुछ भी आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद इस पर टिक कर दिया, उसके बाद ऑप्शन आएगा बुकिंग कंफर्म। अब जो करीबी पार्टनर होगा वो आपके पास आएगा, फिर बाकी तमाम डिटेल्स वो आपसे पूछ के एंटर कर देगा। लेकिन ये याद रखिएगा ये चांस हो सकता है, इसको मैं कैंसिल कर दूँ कि कोई आ ही ना जाए। ओके जी। लेकिन ये चीज़ भी याद रखिए कि ऐसा हो सकता है कि बाकिया पार्टनर आपके पास आ जाइए, आप कॉल पे रब्ता करें और जिस जगह पे आपने डिलीवरी करवानी है वो वहाँ पे ना जाना चाहता हो तो उसमें आप बाइकिया पे क्लेम नहीं कर सकते। ऑप्शन डेफिनेटली बाइकिया का है, लेकिन कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो राइड कैंसिल कर सकता है 5 मिनट के अंदर। तो आप आराम से कौन सा कैंसिल कर दीजिए क्योंकि गलती थोड़ी थोड़ी सी गलती आपकी है कि आपने लोकेशन ही डाली। तो इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोकेशन डाल दें ताकि बाइक या पार्टनर के पास पिकअप भी जा रहा हो, ड्रॉप ऑफ भी जा रहा हो और वही राइडर आपको कनेक्ट किया जाए जो सीधा सीधा आपका काम करने वाला हो। तो बस आज जो आपका जो ऑप्शन है ये कम सेलेक्ट करें, बता दिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ऑप्शन तो कंपनी ने दे दिया है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कंपनी की सुनते हैं या जो मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आप मेरी थोड़ी सी सुन लेते हैं। डिलीवरी पे क्लिक किया, जस्ट कम या बस आ जाओ, ये आपको समझ आ जाएगा। ऊपर क्या है, आई हैव द डिलीवरी एड्रेस, इस पर क्लिक किया। नो कैश कलेक्शन कलेक्ट सीओडी। नो कैश कलेक्शन का मतलब क्या है, जो चीज़ आप भेज रहे हैं उसकी कीमत आपने वसूल करनी है क्या। अगर करनी है तो सीओडी कलेक्ट करेंगे, अगर नहीं करनी तो नो। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी दुकान पे मतलब घर से खाना जा रहा है तो ऑब्वियसली उस खाने की कीमत तो वसूल नहीं करनी, तो नो कैश। लेकिन अगर आपने आपका काम है ऑनलाइन स्टोर का, आप टी शर्ट्स सेल आउट करते हैं, 2 ऑर्डर है आपके जो आपने भिजवाने हैं, आपने 2 टी शर्ट्स पैक की, उसकी कीमत भी वसूल करनी है तो आप कलेक्ट सीओडी पे सेलेक्ट करेंगे और जितनी कीमत उन टी शर्ट्स की होगी वो आप सीओडी में एंटर कर देंगे। किराए के अलावा वो कीमत बन जाएगी, किराया भी वसूल कर लिया जाएगा। आपकी तरफ से वसूल किया जाता है या दूसरी तरफ से, वो डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपकी डील क्या है। बाइक या पार्टनर खुद ही कंफर्म कर लेगा, उनको मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स वगैरह के लिहाज से मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने ये चीज़ कैसे करनी है। तो देखिए जी, अगर आपने सीओडी सेलेक्ट करनी है या नो सीओडी करनी है आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि मैंने चीज़ भेजी है और मेरे को 1000 रुपये सीओडी कलेक्ट करना है। मैं कलेक्ट सीओडी पे क्लिक करके यस करता हूँ। पिकअप लोकेशन जहाँ से राइडर ने पिक करना है सामान वो लोकेशन सेलेक्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने लोकेशन है, मैं कहता हूँ ये उस्मानिया वाली साइड से मैं यहाँ पे राइडर को पिकअप लोकेशन ये है, यहाँ से उसने वो चीज़ पिक करनी है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि उस्मानिया, ठीक हो गया। क्लिक कर दिया। उसके बाद मैंने चीज़ भेजनी कहाँ पर है, मैंने भेजनी है जी फैज़ाबाद। फैज़ाबाद जो लोकेशन है मैंने फैज़ाबाद के नियर डाल दिया। ऐसा नहीं है कि आपने एरिया की लोकेशन डाल के छोड़ देना है क्योंकि राइडर के साथ आप नहीं जा रहे गाइड करने के लिए और ना राइडर इतना है कि वो घूमता फिरता रहेगा। आपने एग्जैक्ट लोकेशन अपने कस्टमर से या जहाँ पर भी आप चीज़ भिजवा रहे हैं आपने मंगवानी है, उसको थोड़ा सीखना है कि आपने प्लेस कैसे करना है, इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। फैज़ाबाद हो गया। फॉर एग्जाम्पल फैज़ाबाद के सामने टीपू सुल्तान रोड है, आपको लोकेशन दी गई है टीपू सुल्तान रोड में गली नंबर 91 की। आप इसको देखिए फैज़ाबाद तक पहुंच गए ना मैप के थ्रू, अब ये मूव कर रहा है, इसको पहुंचाएंगे टीपू सुल्तान स्ट्रीट नंबर 91 था,
ये स्ट्रीट नंबर 91 तक की लोकेशन डाली, बेशक घर आगे पीछे है वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन गली तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आपने ड्रॉप ऑफ सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने मेंशन कर दिया यही चीज़ जो कि आपका एड्रेस टीपू सुल्तान रोड स्ट्रीट 91। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि स्ट्रीट नंबर ये लिख दिया, वो कहते हैं जी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस, ये खुद ही मैप पे आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मैप पे कैसे डालना है मैंने आपको लोकेशन डालने का तरीकाकार समझा दिया कि आपने मैप पे एग्जिट करना है। ये चीज़ नहीं भी लिखते, यहाँ पे ABCD कर देते तब भी कोई टेंशन नहीं। मैप की लोकेशन परफेक्ट होगी, राइडर ने मैप ही को फॉलो करना है, आपकी स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करना। नेम की बात आती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर लिखना है, यहाँ पे देखिए फ़ोन बुक में है तो अपने फ़ोन बुक से निकाल के जिनको ये चीज़ जा रही है उनका नंबर एंटर कर दीजिए, या यहाँ पे टाइप कर दें। मतलब फॉर एग्जांपल 0307123456 7 मैंने इनको सेंड करना है, ये बाइकिया का ही नंबर है और मैं मेंशन कर देता हूँ ये बाइकिया, मैंने इनको भेजना है। हालांकि ऐसा नंबर नहीं है ना, ये तो हेल्पलाइन है। मैं टिक कर देता हूँ, दोनों डिटेल्स एंटर हो चुकी हैं। अब मेरे पास देखिए आ चुका है कि मेरा किराया 180 रुपये, मेरे ख्याल से 5-10 रुपये ऊपर नीचे होता है या फेयर फिक्स होता है। 180 रुपये में मेरे घर से ये जो लोकेशन डाली यहाँ पे सामान जा रहा है। अब इसके बाद 3 चीज़ें आ रही हैं, COD वैल्यू, पार्सल वैल्यू और ऑर्डर नंबर। ऑर्डर नंबर इफ एनी, ऑर्डर नंबर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्सल वैल्यू फॉर इंश्योरेंस, पार्सल वैल्यू फॉर इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ भिजवा रहे हैं उसकी कीमत क्या है। मतलब से कि आप जो चीज़ भिजवा रहे हैं उसकी कीमत 2000 रुपये है और खुदा ना खास्ता अब एक्सीडेंट हो गया या चीज़ गुम गई या कुछ भी इशू है, क्योंकि जब बाइकिया के थ्रू आप चीज़ भिजवा रहे हैं तो श्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना, इंश्योरेंस भी तो होनी चाहिए। तो 2000 रुपये की चीज़ थी, तो आपने यहाँ मेंशन कर देना है कि भाईजान जो मैंने चीज़ भिजवाई है उसकी कीमत अंदाज़न लगभग 2000 रुपये है। अब आपने मेंशन कर दिया ये चीज़। अगर खुदा न खास्ता कोई गुम आ जाती है तो आप जब बाइकिया की हेल्पलाइन पे रब्ता करेंगे तो आप उनको बताएंगे मैंने सारी डिटेल मेंशन की हुई है। फिर इस 2000 का मेरे ख्याल से 60% या 70% बाइकिया कंपनसेट करता है इंश्योरेंस। 100% का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 70% तक का मुझे सुनने सुनाने में आया हुआ है कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन ये याद रखिए कि बाइकिया राइडर बहुत मेहनती बंदे हैं, बहुत हलाली बंदे हैं। आप लिटरली ट्रस्ट कर सकते हैं इस पे, क्योंकि उनको सामान से कोई गर्ज नहीं, उनको अपनी राइट से गर्ज है कि हम किसी तरीके से मेहनत करके कमा लें और अपनी दिहाड़ पूरी कर लें। उनका दिमाग इस साइड पे जाता भी नहीं। आप बिल्कुल सिक्योर हैं, लेकिन जो ये ऑप्शन है इसको एक्सप्लेन करना मेरा फ़र्ज़ था। COD वैल्यू वही वैल्यू है जो कि चीज़ की मतलब आपने कीमत वसूल करनी है। अगर वसूल करनी है तो आप एंटर कर दीजिए, अगर नहीं करनी, देखिए मैं 1 मेरे ख्याल से एंटर करूँगा तो नहीं होगा या हो जाता है। लेकिन आपने जितनी कीमत वसूल करनी है उस चीज़ की, अगर नहीं करनी तो आप इस चीज़ को 1-2 रुपये करके छोड़ दें या NOD कर दें, मतलब कोई COD कलेक्ट ना करें। क्योंकि मैंने शुरू में ऑप्शन सेलेक्ट किया था कलेक्ट COD, दैट्स वाई मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे 1 रुपी सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब 1 रुपये का मतलब है COD हो या ना हो, बात तो एक ही है ना। तो आपने इसको 1 पे क्लिक कर दिया। लेकिन अगर ओरिजिनली आपने कोई चीज़ मीन्स कोई रकम आपने अपनी चीज़ की वसूल करनी है 2000, 3000, 5000, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे ताकि वो रकम भी बाइकिया पार्टनर किराए के साथ वसूल करेगा और आपके वॉलेट में डाल देगा। फिर अपने वॉलेट से आपने कैसे निकालना है, मज़ीद वीडियो मेरे ख्याल से मैं इस सेशन के बाद बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप वो चीज़ विड्रॉ कैसे कर सकते हैं वो भी बता दूँ मैं आपको। ये एक सिंपल सा तरीकाकार है पार्सल बनाने का। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में, हाँ जी, दुआ में तो याद रखना, एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपने एक ही राइड पे 2 से 3 पार्सल भिजवाने तो जो राइडर आ रहा है उसको बताएं कि मैंने 2 पार्सल और भी भिजवाने हैं, क्या आप ले जाएंगे? तो वो राइडर को पता होगा कि वो राइडर ने कैसे ऐड लेस करने हैं मज़ीद पार्सल। यहाँ पे देखिए आपके पास भी एक ऑप्शन आ रहा है ऐड पार्सल का, ये मैंने अभी अभी देखा है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें मज़ीद पार्सल ऐड मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन राइडर के पास आप एक राइड पे 4 से 5 पार्सल सेंड कर सकते हैं, लेकिन मज़ीद डिटेल जो सी है वो राइडर ही आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि उस पर भी डिपेंड करता है कि वो ये काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ठीक है, और अगर वो करेगा तो उसको 5 राइड्स के लिहाज से काउंट किया जाएगा, ये राइडर को बता रहा हूँ। और कस्टमर का भी यही है कि उसको बार बार बुक नहीं करना पड़ेगा, एक ही राइडर से सारे काम। फॉर एग्जाम्पल शादी कार्ड बांटने हैं या कोई इन्विटेशन है तो आप एक ही राइडर को सारा बता दो, लोकेशंस राइडर को गाइड करनी पड़ेंगी आपको एट द स्पॉट लाइव, ताकि पहली लोकेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी लोकेशन है वो गाइड करके आपके तमाम राइड्स जो सी हैं वो कंप्लीट कर देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अब इसके बाद राइडर से रब्ता होना है, और राइडर से रब्ता करने का तरीकाकार मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं पता तो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।